श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे सौंदर्य लहरी का अर्थ, श्लोक 1, उसकी साधना और फायदे। श्लोक इस प्रकार है। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृतपुण्य प्रभवति। तो ये था पहला श्लोक। तो श्लोक का अर्थ देखेंगे। यदि परम शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि करने को शक्तिमान होता है, यदि ऐसा ना होता तो वो ईश्वर भी स्पंदित होने को योग्य नहीं था। इसलिए हरि, हर और ब्रह्मा की आराध्य देवता महात्रिपुर सुंदरी को किसी भी पुण्यहीन मनुष्य में प्रणाम करने अथवा स्तुति करने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होता है। अब हम सौंदर्य लहरी पहले श्लोक के बारे में और जानकारी देखते हैं। सृष्टि के पहले निर्गुण ब्रह्म तत्व विराजमान रहता है। वो पुरुष है या स्त्री है, आज तक किसी को पता नहीं। उस तत्व को हम आत्मा, परम शिव या महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। वो जो निर्गुण परम शिव तत्व है, अगर उसे सृष्टि उत्पन्न करनी हो, अगर उसे इस दुनिया में कोई भी कार्य करना हो, तो वो शक्ति के बिना यानी त्रिपुर सुंदरी के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि सगुण रूप लेने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। विरिंची यानी ब्रह्मदेव अपनी शक्ति ब्राह्मी, जो महात्रिपुर सुंदरी माता से उत्पन्न हुई है, उस शक्ति के सहारे सृष्टि को उत्पन्न करने को योग्य हो जाते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु अपनी शक्ति वैष्णवी, जो महात्रिपुर सुंदरी माता से उत्पन्न हुई है, उस शक्ति के सहारे सृष्टि का पालन पोषण करने को योग्य हो जाते हैं। हर यानी भगवान रुद्र, जिन्हें हम शिव जी भी कहते हैं, अपनी शक्ति शांकरी, जो महात्रिपुर सुंदरी माता से उत्पन्न हुई है, उस शक्ति के सहारे सृष्टि का संहार करने को योग्य हो जाते हैं। इसलिए हरि, हर और ब्रह्मदेव हमेशा श्री विद्या यानी ब्रह्म विद्या की उपासना करते रहते हैं। मतलब वो हमेशा उनके आत्मा स्वरूप महात्रिपुर सुंदरी और परम शिव का ध्यान करते रहते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य के पास जब तक ज़्यादा पुण्य नहीं होंगे, तब तक वो श्री विद्या के बारे में या महात्रिपुर सुंदरी की साधना और पूजा करने के लिए उसे कभी भी विचार नहीं आएगा। जब उसके पुण्य बढ़ने लगेंगे, तब उसे माता के बारे में पता लगेगा और वो ब्रह्म विद्या का साधक बनेगा, यानी श्री विद्या का साधक बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में एक भी चीज़ या प्राणी या मनुष्य, देवी देवता कोई भी हो, उसको माता कुंडलिनी ही संभालती है, उसको बड़ा करती है, उसके लिए सब कुछ करती है। उसके पुण्य बढ़ने के बाद ही उसे माता के बारे में पता लगता है। अब हम पहले श्लोक की साधना कैसे करें ये जानते हैं। सबसे पहले ये पहला जो श्लोक है उसे कंठस्थ करें, पाठ करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके माता के फोटो के सामने बैठिए। जो चाहिए उसका संकल्प करें। श्लोक का यंत्र रंगित आटा लेके सफ़ेद कपड़े पर ड्रॉ करें या सोने के फ्लेट पर अंकित करके उसे सामने स्थापित करें, माता के फोटो के सामने स्थापित करें। 12 दिन लगातार हर रोज 1000 बार इस श्लोक का आपको पाठ करना है और हर रोज साधना खत्म होने तक माता को नारियल की गिरी, गुड़ और घी मिक्स करके नैवेद्य अर्पण करना है। इस तरह से आप पहले श्लोक की साधना कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि पहले श्लोक की साधना करने से आपको क्या फायदे होंगे। इस श्लोक की साधना से आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी हो सकती है। आपके शरीर के अंदर के जो भी पंच महाभूत के तत्व है वो बैलेंस हो जाते हैं। आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इस श्लोक का हर रोज़ पाठ करने से घर में शांति बनी रहती है। ऑफिस में महिलाओं को जो भी परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाती है। ये कुछ फ़ायदे हैं इस श्लोक के बारे में। भी कुछ सूक्ष्म फ़ायदे हैं जो साधना करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी सौंदर्य लहरी के पहले श्लोक की। अब कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कौन से भी गुरु से दीक्षा ली है और आप ये साधना करना चाहते हो तो अपने गुरु से पहले पूछ ले कि ये साधना आप करने जा रहे हो। फिर आपके गुरुजी जो कहे उसके अनुसार करें। अगर आपने कौन सी भी अभी तक दीक्षा नहीं ली है तो ये साधना करने से पहले सौंदर्य लहरी की दीक्षा ज़रूर ले, मैं यही रेकमेंड करूँगा। और गुरुजी ने जैसे बताया है वैसे साधना करें। अगर आपको किसी भी हालत में इस श्लोक का पाठ करना ही है, कैसे भी हो आपको करना ही है, चाहे आप दीक्षा ली हो नहीं ली हो, तो कम से कम 11 बार, दिन में 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 बार इसका हर रोज़ जाप कर सकते हैं। या मैंने बताया उस तरह साधना आप कर सकते हैं। मैंने बताई हुई साधना की प्रोसेस जो ग्रंथ में दी गई है उस हिसाब से है। अगले सौंदर्य लहरी के सत्संग में हम दूसरे श्लोक के बारे में जानेंगे। आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।